नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज आप लोगों के बीच में लॉ ऑफ कर्मा के थर्ड एपिसोड में कर्मा के नॉलेज को और विस्तार से शेयर करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ हार्मनी, लॉ ऑफ कंपैशन और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बहुत ही गहराई से जाना। ये सभी लॉ ऑफ कर्मा के ही पार्ट हैं। इसी दरमियान में हम लॉ ऑफ कर्मा को और डिटेल से समझते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा के और कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें होते हैं संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान कर्मा। दोस्तों, हर किसी को शिकायतें रहती है कि जैसे मैं इतनी मेहनत करता हूं पर मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, या मैं तो इतना स्मार्ट हूं, टैलेंटेड हूं, पर लोग मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं, मेरे ही पास पैसों की इतनी तंगी क्यों है, मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे ही जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं। ऐसे हर बार कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं। हम समझते हैं कि हमारे ही साथ न्याय नहीं हुआ है, हम समझते हैं कि हम में ही कोई बुराई नहीं है, लोग बुरे हैं कि वो हमारे साथ अन्याय करते हैं, परंतु प्रकृति अन्याय नहीं करती है। हम जो भी हैं, आज हम जहां भी हैं और जो भी हमें आज मिला है वो सब हमने ही अर्जित किया है। आज हम जो भी है वो वही है जो हमने अपने अतीत में बनाया है, वो चाहे इस जन्म का हो या फिर पूर्व जन्म का हो। हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ही हमारी लाइफ को डिजाइन किया है। कोई किसी को भी ना सजा देता है और ना ही उपहार देता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो क्या ईश्वर अपने एक बच्चे को फुटपाथ पर पैदा करेगा और दूसरे बच्चे को महल में पैदा करेगा? नहीं ना। ईश्वर अपने बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करेगा? सोचने का विषय है, क्योंकि हर कोई कंप्लेंट में ये ही दोहराता है कि ईश्वर ने ही हमें दुख दिया है, या ईश्वर ने ही हमसे ये सब कुछ छीन लिया है, ईश्वर ही हमें पनिशमेंट दे रहा है। परंतु क्या हम अपने दो बच्चों के बीच में भेदभाव करेंगे? तो ईश्वर भला कैसे करेगा? कर्म के ये सिद्धांत हमें ये बतलाते हैं कि हम जो भी हैं अपने कर्मों के परिणाम के कारण हैं। एक व्यक्ति की यदि एवरेज एज 70 साल है तो इन 70 सालों में वो हजारों लाखों कर्म करता है, एक्शन, वाणी, इमोशंस और विचार के माध्यम से। परंतु इस एक जन्म में वो इन सारे कर्मों का बैलेंस नहीं कर पाता है, तो ऐसे कर्म कलेक्ट हो जाते हैं जिन्हें कि संचित कर्मा कहा जाता है। कुछ कर्मा जिनका भुगतान हो जाता है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने किसी को गाली दी या थप्पड़ मारा और बदले में सामने वाले ने भी सेम बिहेव कर दिया, तो इस कर्म का भुगतान हो गया, ये कर्म बंधन टूट गया, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। परंतु बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन खत्म नहीं होता है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, इन्हें ही संचित कर्मा कहा जाता है। ये हमारा खुद का ही कलेक्टिव कर्मा है। जैसे बैंक में अकाउंट होता है तो उसमें डेबिट क्रेडिट का पूरा हिसाब किताब होता है, पूरा लेखा जोखा होता है, वैसा ही कर्मा का अकाउंट होता है जो कि आकाशिक रिकॉर्ड में सेव होता है, उसे ही संचित कर्मा कहा जाता है। एक जन्म में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उस जन्म में हमें पुराने कर्मा को भी निपटारा करना होता है और साथ में हम नए कर्मा भी बना रहे होते हैं। पुराने संचित कर्मा का एक बार में क्लियर नहीं हो पाते हैं, ऐसे में मास्टर्स द्वारा कुछ कर्मास को एक जन्म में बैलेंस करने के लिए दिया जाता है और उसे ही प्रारब्ध कर्मा कहा जाता है। प्रारब्ध कर्मा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा एक राजा के घर में पैदा हुआ, उसे वो सारे सुख, सारे ऐशो आराम, धन का सुख, प्रसिद्धि, मान सम्मान सब मिलेगा। और उस दूसरी तरफ एक बच्चा जो कि एक झोपड़ी में पैदा हुआ है, जिसको जन्म से ही दूध और खाने पीने के लिए तरसना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस है वो उनके प्रारब्ध के कारण ही है।
प्रारब्ध कर्मा के कारण ही कोई बच्चा स्वस्थ, सुंदर और हेल्दी पैदा होता है, तो कोई जन्म से ही रोग लेकर आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बच्चे जिसमें किसी को हार्ट में होल की प्रॉब्लम होती है, तो कोई बच्चा जन्म से ही ब्लाइंड होता है, डेफ होता है, या किसी के अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो विक्षिप्त होते हैं। तो ये सब प्रारब्ध कर्मों के कारण ही ऐसी स्थिति को लेकर आते हैं। बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसे रिश्तेदार मिलेंगे, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसे वो कितने भाई बहन मिलेंगे, ये सब प्रारब्ध के कारण ही मिलता है, जिससे उसकी आने वाली लाइफ डिसाइड होती है, उसके जीवन की शुरुआत डिसाइड होती है। गरीब के बच्चे की लाइफ संघर्ष से शुरू होगी, तो अमीर के बच्चे की ऐशो आराम से। तो इस तरह से प्रारब्ध कर्म उसके संचित कर्मा से ही आया, और प्रारब्ध कर्म का 90% हिस्सा उसके जन्म की सिचुएशन पर ही एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो बचता है वो उसके आगे आने वाली लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस को वो फेस करेगा उसमें बैलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति रोड की साइड में खड़ा हुआ है और अचानक से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड में आकर उसे टक्कर मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या आप ट्रेन से उतरने की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से कोई भारी भरकम व्यक्ति आपके ऊपर गिर जाए और आपकी हड्डी टूट जाए। इन दोनों सिचुएशन में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये एक्सीडेंट आपके जीवन का हिस्सा बना, तो ये आपको प्रारब्ध कर्म की वजह से ही आया है, जो कि पुराना चुकता होने के लिए आपके जीवन में आया है। आप ही सोचिएगा कि आपके जीवन में ऐसी अचानक से कौन कौन सी घटनाएं हुई है जिसका कारण आप नहीं है, जिसका आपको कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन का हिस्सा बना, और उनका आप विश्लेषण करिएगा। भले ही हम जो मर्जी है वो सोचे कि काश मैं वहां खड़ा ही ना होता, या काश मैं साइड में हट गया होता, परंतु ये प्रारब्ध कर्म हम जन्म से पहले ही डिसाइड करके आते हैं, जिसका हमें भुगतान करना ही होता है। इसलिए जो लोग शिकायतें करते हैं जन्म को लेकर, संघर्ष को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, दुख और पीड़ा को लेकर, अभाव को लेकर, वो सभी शिकायतें व्यर्थ हैं, क्योंकि सारी चीजें हम अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण अपने जीवन में लेकर आए हैं, और ये प्रारब्ध हमारे ही संचित कर्मा का हिस्सा है जिससे कि हम लेकर आए हैं। तो हम खुद ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, हमने ही अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, तो फिर दोष किसको दें? जो भी परिस्थिति, जो भी एक्सीडेंट हमारी लाइफ में आता है, हम उसके लिए यदि कंप्लेंट करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सही साइड में खड़ा हुआ था, रॉन्ग साइड में गाड़ी मेरे ही हिस्से में क्यों आई, क्यों मेरी ही हड्डी टूटी। लेकिन इन सब चीजों को कंप्लेंट करके हम और नया कर्मा बनाते हैं। उसकी बजाय यदि हम जब कर्म के नियम को समझने लग जाते हैं, तो हम अपनी जब ये सोच को, हम अपने कंसेप्ट को बदलते हैं कि हाँ, ये मेरा प्रारब्ध कर्मा था जो कि आना ही था, अब मुझे इसको कैसे फेस करना है, अब मैं बिना कंप्लेंट किए उसके इलाज के लिए अपना वक्त दूं और अपनी पॉजिटिव सोच से इस जो आई सिचुएशंस को मैं बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दूं, उससे मैं बाहर निकल जाऊं। तो इस तरह से आज हमने संचित कर्मा और प्रारब्ध कर्मों को डिटेल से समझा। हमने समझा कि हम स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता है, इसमें हम स्वयं ही अपने जीवन की परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रियामान कर्म को विस्तार से समझेंगे। क्रियामान कर्म अर्थात फ्री विल। अगली वीडियो में हम फ्री विल की पावर को समझेंगे कि कैसे हम आज के समय में फ्री विल का उपयोग करके अपने प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, परंतु यदि आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से कर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप अपने कार्मिक अकाउंट में एक और गुड कर्मा को ऐड कर सकें। स्वयं की भलाई करें और औरों की भलाई का माध्यम बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।